मोदी जी इस देश के सबसे झूठे नेता साबित हुए। सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम बदलकर उन्होंने मोदी स्टेडियम कर दिया। वो तो चाहते हैं कि सरदार पटेल का नाम और गांधी जी का नाम मिटाकर वो मोदी और अमित शाह का नाम कर दे। वो तो उनका बस नहीं चल रहा, नहीं वो नोटों पर खुद का जिंदा रहते अपनी फोटो छपवा ले। अगर आप एक विशेष समुदाय को, एक विशेष व्यक्ति को आप टारगेट करते हैं, आप अगर उसको खत्म करने में लगेंगे, आप भगा नहीं सकते। आप मोदी सरकार ने अपने मित्र अंबानी को बचाने के लिए इस देश का 1750 करोड़ का नुकसान करा दिया। माननीय मोदी जी का इस देश में प्रधानमंत्री बनना ही इस देश के लिए घातक साबित हो रहा है। जब देश में विपरीत परिस्थिति आती है, जब मोदी जी फेल होने बोलते हैं तो हिंदुस्तान में औरंगजेब आ जाते हैं। देश की जनता का लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो गया, लेकिन मोदी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। अयोध्या की धरती को ही नहीं, गुजरात के लोगों को भी नफरत की आग में पैदा करने का काम किया है। जिस तरह से एक महिला ने, हमें तो उसका नाम लेने में भी शर्म आती है कि कहा था कि आजादी 2014 में मिली थी, उसे उन्होंने टिकट भी दी और किस तरह से नवाजा गया। आप जो है मुसलमानों के यहाँ खिलाफ है, और जब दूसरे देशों में जाते हो तो मुसलमानों के साथ आप बिरयानी खाते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये समझ लीजिए कि वो गॉडसे के दो हिस्से हैं। उन्होंने गुजरात में नफरत का बीज बोया है। इनकी पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द में हुई रही है। जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोग कर रहे हैं, बीजेपी में जो किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, इनका अपमान सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता ही करते हैं। आप देखो, देश में अगर पेशाब किया जाता है तो बीजेपी के नेता करते हैं। देश में दंगे अगर हो रहे हैं तो बीजेपी के नेताओं का हाथ उसमें शामिल है। अगर देश में महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, तो उसमें आरएसएस के और बीजेपी के लोग शामिल होते हैं। यूपी का मॉडल फेल है। अब आप क्राइम का इतिहास देखिए, सबसे ज्यादा अगर हत्या बलात्कार अगर किसी देश में हो रही है, किसी प्रदेश में हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रही है। आप वास्तविकता से आके आप गुजरात को देखिए, बद से बदतर हालत है। आप आम आदमी से बात करेंगे, एक रेहड़ी वाले से बात करेंगे, तो वो खून के आंसू रो रहा है। वो कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए ये अच्छे दिन, हमें तो वही पुराने दिन ला दो कांग्रेस के, जब गैस का सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था। कांग्रेस पार्टी गुजरात से अधिवेशन कर रही है। बापू का और पटेल का गुजरात है। बीजेपी कहती है ये शाह और मोदी का गुजरात है। अब ये बदल नहीं सकता। देखिए, जब आप जैसे लोग इस प्रश्न को पूछते हैं तो हमारे जैसे भारतीय नागरिक को हृदय से बड़ा कष्ट होता है। वो इसलिए कि ये वो गुजरात की धरती है, गांधी की धरती है, सरदार पटेल की धरती है। उस सरदार पटेल की धरती है जिस सरदार पटेल ने इस देश को बनाए रखने के लिए इस खंड खंड भारत को एक सूत्र में पिरो करके ये संदेश देने का काम किया है कि मंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद देश की एकता से बहुत छोटा होता है। गांधी जी के विचारों को आप सुनिए तो लगता है कि यह देश सरदार पटेल और गांधी और नेहरू का है। रही बात आप मोदी की करते हैं, उस मोदी का, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश अयोध्या में रहने वाला हूँ। अयोध्या से आकर के आज हम सब कांग्रेसी पूरे देश करके यहाँ पर देखने का काम कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी इस देश के सबसे झूठे नेता साबित हुए, क्योंकि जिन्होंने गुजरात मॉडल बताने का काम किया था। यहाँ पर टहलने के बाद, घूमने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वाह रे मोदी जी, तुमसे बड़ा झूठा इस देश और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आपने अच्छी ब्रांडिंग तो की, लेकिन देश को गुमराह करके इस देश को जो बर्बाद करने का काम किया है। आज पूरे देश का ये कांग्रेस ही आया है आपके विकास मॉडल को झूठा देख करके अब पूरे देश में आपकी पोल खोलने का काम करेगा। हम लोग सरदार पटेल के अनुयायी हैं। सरदार पटेल ने देश को एकजुट करने का काम किया है। हम सब देश के सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का। गड़बड़ क्या है गुजरात में, ये बताइए। मोदी ने क्या नहीं किया गुजरात के लिए? क्या आपने नहीं देखा? आप नौजवान साथी हो, क्या आपको यहाँ नफरत की आग नहीं दिखाई पड़ती? अगर जो आपको नफरत की आग नहीं दिखाई पड़ती तो मुझे इस पर कुछ नहीं करना है। हमारे जैसे भाईचारा पसंद लोग, प्रेम प्रभुत्व पसंद लोग, यहाँ ने जो मोदी ने गुजरात की धरती ही नहीं पूरे देश में जो नफरत की आग पैदा की है, हम सरदार पटेल के अनुयायी उसको प्रेम, भाईचारा और एक सूत्र में पिरो करके इस देश को समर्पित करना चाहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले हैं ना मोदी जी? तो नहीं, अब मैंने पहले किया कि आज पूरे देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता
गुजरात की धरती पर आकर के उन्हीं के द्वारा बोला गया झूठ देख रहा है, इससे बड़ी हास्यास्पद बातें कुछ नहीं होती। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है कि यहाँ पे बापू और पटेल की जो निशानी है उसे मिटाने की कोशिश हो रही है? गुजरात के नाम पे सिर्फ मोदी और शाह का नाम आता है, अडानी अंबानी का नाम आता है। एक बात समझ लीजिए, बापू के विचार, सरदार पटेल के सिद्धांत ये मिटाने वाली चीज नहीं है। बहुत से लोग आए इस धरती पर और चले गए, ये मिटाने की ताकत किसी में नहीं है। विचार और सिद्धांत को मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ उस पर पर्दा डाला जा सकता है, वो मोदी के बस की बात। अभी देश में जो मौजूदा हालात हैं, नरेंद्र मोदी ने बातें और वादे बहुत बड़े बड़े किए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, कितना सही मान रहे हैं उन्हें? देखिए, माननीय मोदी जी का इस देश में प्रधानमंत्री बनना ही इस देश के लिए घातक साबित हो रहा है। आज इस देश का नौजवान बेरोजगार है, हमारे जैसा किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, इस देश की महिलाएं सड़कों पर घसीटी जा रही हैं। इससे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मोदी इस देश के लिए बहुत घातक, बहुत घातक, बहुत घातक। मेरा डंका बज रहा है मोदी के राज में दुनिया में। ये आप लोगों की निगाह में है, मीडिया की निगाह में है, आपको टीआरपी मिलती है। आप लोगों ने नौजवानों के दिमाग को जो डाइवर्ट करने का काम किया है, इसके दोषी कभी न कभी जब इतिहास लिखा जाएगा तो मोदी का नाम हिटलर की श्रेणी में आएगा। आप जैसे मीडिया वालों का नाम भी इस देश के बर्बादी की श्रेणी में अग्रिम पंक्तियों में लिखा जाएगा। अच्छा ये बताइए, नरेंद्र मोदी कहते थे कि ट्रंप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप ने भारत पे 26% का टैरिफ लगाया है, इससे देश में महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, नौकरियों पे संकट आएगा, लेकिन मोदी इसका विरोध नहीं कर पा रहे। बाकी दुनिया के देशों पे भी ट्रंप ने टैरिफ लगाया, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, मोदी कर ही नहीं पा रहे। देखिए, मुद्दों पर राजनीति करने के लिए, देश के लिए राजनीति करने के लिए, देश की भाईचारा बनाने के लिए राजनीति करने के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। मोदी जी पद के लालायित हैं, पद की लालसा में वो जब देश को बेचने चाहते हैं, देश की संधाएं बेचते हैं, तो जिस दिन उनको लगेगा कि हम प्रधानमंत्री अब नहीं बन सकते, उस देश को विदेशी ताकतों के बीच में बैठ करके सौदा कर लेंगे। वो प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते, देश रहे या ना रहे उनके लिए पद बड़ा है। देश, वो तो देश के लिए कसम खाए थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की ये देश नहीं बिकने दूंगा, कैसे बेच देंगे? आप जैसे नौजवानों को अगर जो मेरी बात नहीं समझ में आती, देश की बात नहीं समझ में आती, तो मैं दुख के साथ कहता हूं कि आज आपके मीडिया देश दुनिया में 100-150 के नीचे चली गई है। किस बात की आप तरक्की चाहते हो? अच्छा ये बताइए, गुजरात में राहुल गांधी हैं, पूरे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लोग हैं, कितना दमखम दिखा पाएगी गुजरात के इस चुनाव में? इस अधिवेशन से क्या बदलेगा? देखिए, एक बात समझिए, आज गुजरात की धरती पर हम अयोध्या से आकर के यह महसूस कर रहे हैं कि वाह रे मोदी जी, आपने अयोध्या की धरती को ही नहीं, गुजरात के लोगों को भी नफरत की आग में पैदा करने का काम किया है। ये देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी, नहीं करेगी। ये जो धरती है, ये पावन धरती है, महात्मा गांधी और सरदार पटेल के नाम से जानने वाली धरती है, और आज इस धरती को कलंकित किया जा रहा है सिर्फ दो लोगों के कारण, जो आज इस देश पे राज कर रहे हैं। और उन लोगों ने इस देश में सिर्फ सद्भावना को मिटाने का काम किया, और उस सद्भावना को वापस लाने के लिए कांग्रेस ने यहीं से एक मुहिम आज से चालू की है। और आज के बाद आप देखेंगे पूरे देश में जो इस गुजरात की पावन धरती से जो एक अलग जगेगी, वो पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई देगी। और सद्भावना के साथ, देश प्रेम के साथ, एकता के साथ, भाईचारा के साथ जो कांग्रेस का विचारधारा है, कांग्रेस का विजन है, कांग्रेस का एक लक्ष्य है कि सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ मिलकर काम करना और सबको एक साथ रखना, उस लक्ष्य के साथ कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ गुजरात से सबसे पहले अपना विजन देश के सामने रखेगी और इस गुजरात को जीतकर कांग्रेस के शासन को बनाएगी और इस गुजरात के दिलों सहित पूरे भारत देश में कांग्रेस की सत्ता हासिल होगी। मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ, नेताओं से भी बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि गुजरात से बीजेपी को भगाना है, मोदी और शाह को भगाना है। अब आप कह रहे हैं कि ये बापू और सरदार का गुजरात है, बीजेपी वाले कहते हैं कि ये शाह और मोदी का गुजरात है, तो उनका गुजरात है, तो उनको यहाँ से भगाएंगे कैसे आप? बीजेपी वालों का बस चले तो वो तो
कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो नारा देते हैं मोदी है तो मुमकिन है। जैसा आपने देखा होगा सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम बदलकर उन्होंने मोदी स्टेडियम कर दिया। वो तो चाहते हैं कि सरदार पटेल का नाम और गांधी जी का नाम मिटाकर वो मोदी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम कर दे। वो तो उनका बस नहीं चल रहा, नहीं वो नोटों पर खुद का जिंदा रहते अपनी फोटो छपवा ले। मतलब ये मिटाने की कोशिश हो रही है पुराने बातों को। वो बीजेपी ने ये लक्ष्य बना के रखा है और बीजेपी के सारे नुमाइंदे जो उनको मानते हैं उन्होंने बापू और नेहरू पर आक्षेप लगाकर अपने आप में एक उपलब्धि हासिल करने के लिए, बीजेपी की नेताओं के नजर में अपनी उपलब्धि हासिल करने के लिए गांधी नेहरू को टारगेट करके उनके बारे में अनर्गल बयान देते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से एक महिला ने, हमें तो उसका नाम लेने में भी शर्म आती है, कि कहा था कि आज़ादी 2014 में मिली थी, उसे उन्होंने टिकट भी दी और किस तरह से नवाजा गया। ये बताइए क्या आसान है कांग्रेस के लिए बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंकना? आसान? ये तपती हुई धूप में छोटी सी छांव भी लोगों को बहुत रिलैक्स, बहुत तकलीफ दूर करने का काम करती है। उसी तरह आज पूरे देश सहित गुजरात की जनता भी त्राहिमाम कर रही है इस बीजेपी के शासन से। बीजेपी से आज जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोग कर रहे हैं, बीजेपी में जो किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, इनका अपमान सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता ही करते हैं। आप देखो देश में अगर पेशाब किया जाता है तो बीजेपी के नेता करते हैं। देश में दंगे अगर हो रहे हैं तो बीजेपी के नेताओं का हाथ उसमें शामिल है। अगर देश में महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, तो उसमें आरएसएस के और बीजेपी के लोग शामिल होते हैं। बताइए, आप इतने दिनों से अभी गुजरात में हैं, गुजरात मॉडल क्या दिख रहा है आपको? गुजरात मॉडल के नाम पे देश की गद्दी पे नरेंद्र मोदी बैठ गए। जब कोई बड़ा लीडर आता है तो वो झुग्गी झोपड़ियां और गुजरात के आम जनताओं को बड़े बड़े सफेद बैनरों से ढांककर उनको छुपा दिया जाता है। लेकिन आप वास्तविकता से आके आप गुजरात को देखिए, बद से बदतर हालत है। आप आम आदमी से बात करेंगे, एक रेहड़ी वाले से बात करेंगे तो वो खून के आंसू रो रहा है। वो कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए ये अच्छे दिन, हमें तो वही पुराने दिन ला दो कांग्रेस के, जब गैस का सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था। अच्छा ये बताइए, कहते हैं मोदी का 56 इंच का सीना है, अमेरिका से मोदी की दोस्ती बहुत अच्छी है। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, नरेंद्र मोदी यहाँ सिलेंडर महंगा कर रहे हैं। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, नरेंद्र मोदी यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। ये जो महंगाई बढ़ रही है मोदी के राज में और अमेरिका जो हावी हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? मोदी जी के राज में महंगाई तो चरम सीमा पर है। उन्होंने तो संकल्प लिया है देश बेच दो। उन्होंने रेल बेच दी, भेल बेच दी, LIC बेच दिया, पोर्ट बेच दिया। ऐसा कोई भी संवैधानिक और शासन नहीं बचा, जो संवैधानिक रूप से सरकारी संस्था नहीं बची जिसे वो बेचने पे आमादा नहीं हो। देखिए, मोदी के गढ़ में हम लोग हुंकार लगा रहे हैं। ये अधिवेशन जो है ये एक मैसेज है, एक संदेश है उन लोगों को कि जो न्याय के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, न्याय के पथ पे जो नहीं चलेगा उसको न्याय के पथ पे चलाने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आज देखिए, अगर आप देखा होगा आपने कि सारी सरकारी संस्थाओं को उन्होंने कब्जे में कर लिया है, संविधान को अपने कब्जे में कर लिया है, अपना संविधान चलाते हैं। लोगों को ये इस तरीके से तंग कर रहे हैं कि वो लोग मजबूर हो गए। लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। जो संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा है, आप देख नहीं रहे, लगता नहीं है हम लोगों को कि हम गुलामी से जकड़े हुए हैं। हमें तो अंग्रेजों को अब याद आ रही है। ये अंग्रेजों जैसा व्यवहार जो कर रहे हैं, ये जो गुलामी में जकड़ रखा है हम लोगों को, इससे हमें बाहर निकलना है। इन बेड़ियों को हमें तोड़ना है। आज जो राहुल गांधी जी, आज सोनिया गांधी जी, आज जो हमारे खड़गे जी, हमारे तमाम नेता जो आज यहाँ खड़े होकर मंच पे हम लोगों को एक जोश भर रहे हैं, ऊर्जा भर रहे हैं, उसके साथ हम लोग न्याय की बात करने के लिए खड़े हैं। आज देखा होगा आपने कि आज के समय सरकार इतनी अपनी मनमानी कर रही है कि हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तुम संविधान का पालन क्यों नहीं करते हो, तब ऐसा लगता है कि संविधान को तार करने वाला कोई पार्टी है तो बीजेपी की पार्टी है। बीजेपी तो कह रही है कि हम तानाशाही थोड़ी करते हैं, बहुत अच्छे से देश चला रहे हैं। जो 10 सालों में हो गया, कांग्रेस पार्टी 70 साल में नहीं कर पाई थी, ऐसी बातें होती है। देखिए, तानाशाही किस तरीके की है। अगर आप धर्म की राजनीति करेंगे, हर किसी का धर्म है। मैं हिंदू हूँ, मेरा धर्म है एक अपना, एक मुस्लिम का अपना धर्म है, एक क्रिश्चियन का अपना धर्म है, एक जैनियों का अपना धर्म है। हम सभी धर्मों को पालन करने वाले लोग हैं। अगर आप एक विशेष समुदाय को, एक विशेष व्यक्ति को और आप टारगेट करते हैं,
आप अगर उसको खत्म करने में लगेंगे, आप भगा नहीं सकते। आप देखिए, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, ये सब नारे कहाँ चले गए? ये सारे यहाँ से वो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल लेके आए, मुसलमानों की भलाई के लिए लेके आए, गरीब मुसलमान अमीर हो जाएगा, इतना बढ़िया बात बता रहे हो। देखिए, बात उसकी नहीं है, बात यह है कि आप अपनी मनमानी तरीके से किस तरीके से उस बिल को पास करा है। पास कराने के बाद जो आपने उसमें प्रोविजंस लिखे हैं, देखिए जब कहीं कोई करप्शन होता, करप्शन अमेंडमेंट करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, अमेंडमेंट होने चाहिए। अमेंडमेंट समय के अनुसार हमेशा अमेंडमेंट होता रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही तो अमेंडमेंट नहीं हुए, तब भी हुए, लेकिन ऐसा अमेंडमेंट नहीं चाहिए कि जो देश हित में नहीं हो, जो बस एक व्यक्ति विशेष को या समुदाय को टारगेट किया गया हो। अगर 10 साल की सरकार आपने देखा होगा, 10 साल की सरकार में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट क्यों किया गया? कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं। गुजरात मॉडल कैसा लगा मोदी जी वाला, जिसके दम पे वो प्रधानमंत्री बन गए देश के? देखिए, गुजरात मॉडल देखिए, आज हमें आप मौका दीजिए ना। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम भी अपने मॉडल बनाते हैं। आज आपने देखा होगा, आजादी के बाद से जो कुछ भी है हिंदुस्तान में, वो किसकी देन है? वो कांग्रेस पार्टी की देन है, गांधी परिवार की देन है। आज कांग्रेसी आज इसी बात से तो गुस्सा है कि हमारे किए हुए कामों को आपने देखा होगा, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के जितनी संस्थाओं को हम लोगों ने खुली छूट दी थी, कांग्रेस पार्टी में खुली छूट मिली थी। हमने संविधान के तहत काम किया। गुजरात में चुनाव होने हैं 2027 में। राहुल गांधी जी ने 2 साल पहले ही चुनौती दे दी है कि हम बीजेपी को यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे। गुजरात में है अभी आप, अहमदाबाद में, वो माहौल दिख रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए गुजरात में कांग्रेस पार्टी आएगी। जो कांग्रेस पार्टी पहले हुआ करती थी, वो कांग्रेस पार्टी हम लोग लाने वाले हैं। 2027 में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ट्रम्प और मोदी बहुत बढ़िया मित्र हैं। मोदी जी कहते थे ट्रम्प माय फ्रेंड, और ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है भारत पे, मोदी बोल नहीं पा रहे हैं कुछ। तो देखिए, पीठ पे छुरा भोंका ना उसने, यही तो होता, यही तो देखिए आप जो है मुसलमानों के यहाँ खिलाफ है, और जब दूसरे देशों में जाते हो तो मुसलमानों के साथ आप बिरयानी खाते हैं, वहाँ बैठ करके उनके साथ गले लगते हैं। अरे आइए, इस हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके साथ गले लगिए। आप उन ट्रम्प के साथ जा करके आप वहाँ पे समझौता करके आ गए, और वहाँ उनके साथ बैठ करके और लेविश तरीके से स्टाइल में आ करके बड़े महंगे कपड़े पहन करके और देश की जनता को दिखाना चाहते हैं, अपनी दोस्ती दिखाना चाहते हैं। छुरा भूखा ना उसने पीठ पे दिखाया ना, उसने कितने 19,000 करोड़ रुपए नुकसान किसने किया? ट्रंप ने किया। कैसे देखिए, कैसे अर्थव्यवस्था चरमरा गई है इस देश की। कौन जिम्मेदार है? मोदी जिम्मेदार है। वो तो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं मोदी। तो यही तो कह रहे हैं। ये देखिए, जीता जागता एग्जाम्पल है। देखिए, कुदरत का कानून है, कुदरत का कानून, इसको बोलते हैं कुदरत का कानून। अगर तुम संविधान को नहीं मानोगे, अगर देश हित में बात नहीं करोगे, अपनी मनमानी करोगे, तो ऐसे ही अर्थव्यवस्था चरमराएगी। ये गुजरात जो है, ये पटेल का गुजरात है, ये बापू का गुजरात है। बीजेपी वाले कहते हैं कि भैया ये मोदी और शाह का गुजरात है, यहाँ पे उन्हीं का लागू होता है सब। यही है। देखिए, इस हिंदुस्तान को 2 ही आदमी चला रहा है, वो है मोदी और वो है अमित शाह। यही 2 ही चलाने वाले लोग हैं। आप नहीं देखते हैं कि आप मनमानी कर रहे हैं। आप सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में लेकर के आप संविधान को भी नहीं मानते हैं। आप तार कर दिया आपने संविधान। अधिवेशन से कांग्रेस फॉर्म में आ जाएगी, बदलेगा सर? बिल्कुल बदलेगा। केंद्र सरकार में भी सरकार आएगी कांग्रेस पार्टी की, और गुजरात में तो आएगी। गुजरात तो हम एक मॉडल बना करके दिखाएंगे कि गुजरात में सरकार बनाकर कांग्रेस पार्टी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं, अधिवेशन है, कितना जोश है और क्या लग रहा है, क्या बदलेगा कांग्रेस पार्टी में, और देश में जो चुनौतियां हैं इससे कैसे लड़ा जाएगा? देखिए, हम लोगों ने आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा की थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की। देखिए, जब यात्रा राहुल जी ने की तो वहाँ पे आज जो राहुल गांधी जी गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित को उन्होंने पहचाना, उन्होंने जाना, देखा कि जिस प्रकार से गुजराती को गुजरातियों ने ही ठगा, गुजरातियों की आम जनता को केवल अमित शाह, अडानी, अंबानी जैसी सरकार जो जिनको ये कॉर्पोरेट लोगों ने ठगा है, निश्चित तौर पे यहाँ पे पूरे देश में एक बदलाव की मुहिम लेकर राहुल गांधी की तरफ जनता देख रही है। एक आस है आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी की तरफ, क्योंकि गांधी परिवार जो कहता है या खड़गे जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा किसानों का कर्जा माफ होगा, तो हुआ मनमोहन सिंह की सरकार। लोगों को तो, जैसे आप कह रहे हैं, लोगों को कांग्रेस से और राहुल गांधी से उम्मीद है, ऐसे तो लोगों को मोदी जी से भी उम्मीद है। जैसे गुजरात मॉडल बना है, ऐसे देश में अलग अलग मॉडल नहीं बनेगा। देखिए, आपने खुद ही देखा होगा, हम तो टेम्पो से आए थे मीटिंग में, हमने टेम्पो वाले से बात की, भैया गुजरात मॉडल क्या है?
उन्होंने कहा ये सब फर्जी मॉडल है, गुजरात का कोई मॉडल ही नहीं है, गुजरात का फर्जी मॉडल का प्रोपोगंडा कर पूरे देश में इन्होंने राज किया है। आज एयरपोर्ट में देख लीजिए ड्रग्स की सप्लाई की मात्रा बढ़ी है, पकड़े गए हैं क्योंकि अडानी के पोर्ट हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज यहाँ नशे की हालत को सबसे ज़्यादा बढ़ावा अगर किसी सरकार में हुआ है, पूरे देश में है, युवाओं को, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। ये लोग बरगला कर युवाओं को नशे में बरगला रहे हैं, धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं। मामला बदलेगा कुछ इस मीटिंग के बाद? ये मामला ऐसे बदलने वाला नहीं है। जब हम लोग क्योंकि अधिवेशन से कोई माहौल नहीं क्रिएट होता है, हम लोगों को, नेताओं को नीचे ग्रास रूट पे लेकर जाना पड़ेगा। राहुल गांधी की विचारधारा को, कांग्रेस की विचारधारा को खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी ने काम किया था, वहाँ पे लोग जो धीरे धीरे उन्होंने सर्वाइव किया। विधानसभा में लाभ नहीं हुआ, लोकसभा में लाभ हुआ। तो जब तक हम लोग नीचे लेवल में लेके नहीं जाएंगे, जैसे खड़गे जी ने कहा कि जिंदाबाद जिंदाबाद करने से राजनीति नहीं होगी, सही कह रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके साथ गरीब जिंदाबाद जब होगा जब चुनाव जीत के आया जाएगा। ये बता दीजिए, अभी ये जो देश में अभी ट्रम्प वाला बहुत चल रहा है, ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है, मोदी जी यहाँ पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है, मोदी जी 50 रुपए सिलेंडर में बढ़ा दे रहे हैं, ये क्या चल रहा है इस देश में? देखिए, जब देश में विपरीत परिस्थिति आती है, जब मोदी जी फेल होने बोलते हैं, तो हिंदुस्तान में औरंगजेब आ जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ट्रम्प से एलन मार्क्स का पैचअप है, हिंदुस्तान में अडानी का पैचअप, अंबानी का पैचअप, मोदी अमित शाह से, राहुल गांधी जी यही तो कहते हैं। आइडियोलॉजी समझना चाहिए इनको, क्योंकि ये एक लोग पूरे देश की संवैधानिक संस्थाओं को अपने हाथ में रखकर डाइवर्ट करते हैं दिमाग को। रामनवमी के नाम पर दंगा कराते हैं, नए नए युवाओं को बरगला कर धर्म के नाम पर मस्जिदों में चढ़वाते हैं, इसलिए कि आदमी का दिमाग डाइवर्ट रहे। ये लोग शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे। आज महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आपने पढ़ा होगा अभी कि हमारे यहाँ 68% लोग EMI का लोन नहीं भर पा रहे हैं। आज हम लोग कर्जे में हैं, तो क्यों नहीं भर पा रहे हैं? इस पे बात नहीं होती है, बात औरंगजेब की कब्र पे होगी, बात वक्फ बोर्ड बिल पे होगी। असल बात, क्योंकि ये लोग दिमाग के लोगों का दिमाग का डाइवर्ट करते हैं। इनकी पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द में हुई रही है। 11 साल प्राइम मिनिस्टर हो गए उत्तर प्रदेश में। अभी मेरे जनपद में कल 3 मर्डर हो गए, एक परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई फतेहपुर जिले में। योगी पूरी तरह से फेल है, लेकिन इसके बाद भी भाषण में बताते हैं बुलडोजर की राजनीति। जो कोई भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ है, वो योगी उनको संरक्षण देते हैं, उनका सब खून माफ। मोदी तो कहते हैं यूपी प्लस योगी उपयोगी। वही तो कह रहे हैं, बता तो रहे हैं, यूपी का मॉडल फेल है। अब आप क्राइम का इतिहास देखिए, सबसे ज्यादा अगर हत्या बलात्कार अगर किसी देश में हो रही है, किसी प्रदेश में हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रही है। योगी पूर्णतः फेल है, इसकी राजनीति केवल हिंदू मुस्लिम बुलडोजर पर निर्भर है। बदलेगा, लेकिन कांग्रेस बदलेगी, मजबूत होकर उभरेगी। 100% बदलाव प्रकृति का नियम है। हम लोग युवा हैं, हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, प्रियंका गांधी के सिपाही हैं, खड़गे जी के सिपाही हैं। हम लोग कहते हैं युवा तू बड़ा महान है, तू बड़ा महान है, मन की संतान तू है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तू। धन्यवाद। मेरे साथ दिनेश है, मैं इनसे बात करूंगा। हर जगह राहुल गांधी जी के साथ जाते हैं। आप गुजरात में आए हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल बहुत बोलते थे, क्या दिखा गुजरात मॉडल? बड़ा सौभाग्य का दिन है, पूरा कांग्रेस परिवार यहाँ एकत्रित हुआ है। कांग्रेस पार्टी के जमीन सतर से लेकर के कांग्रेस पार्टी के हाई लेवल के नेता एक साथ यहाँ बैठे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन होने जा रहा है, और ये उस धरा पर हो रहा है जो सरदार पटेल की धरा है, महात्मा गांधी की धरा है। जहाँ साबरमती में महात्मा गांधी जी के इस दिखाए रास्ते पर सरदार पटेल के उस मजबूत कंधे ने देश को बनाया, उस धरा पर यह अधिवेशन होने जा रहा है। और ये न्याय पथ पर हम चलने के लिए खड़गे जी, राहुल जी और सोनिया जी के दिखाए रास्ते पर हम चलेंगे, और पूरे हिंदुस्तान में एक बदलाव की लहर आएगी। पूरा देश देखेगा, जहां जहां चुनाव होंगे पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर जुनून होगा। जैसे राहुल जी ने बताने जा रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता बता रहे हैं कि हमारा जमीनी सत्र का कार्यकर्ता है, उसको हम मजबूत बनाएंगे। ये यहाँ इस अधिवेशन से लेजिस्लेशन पास हुआ है, और जहाँ भी आप देखोगे आपको देखने को नजर आएगा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ आगे लाएंगे, और पूरा हिंदुस्तान में कांग्रेस खड़ी होगी।
होगी। कांग्रेस पार्टी गुजरात में अपना अधिवेशन कर रही है, इसके क्या मायने हैं और देश में जो मौजूदा हालात है इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देश के जो हालात हैं, देश के हालात हैं टेररिज्म। आज जम्मू कश्मीर के हालत देखिए आपने। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, कठुआ जिला से हूँ। हमारे जिला के हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जहाँ अटैक हुआ, अभी 4 जवान हमारे वहाँ शहीद हुए और मिलिटेंट वहाँ से भाग गए। 15 दिन वहाँ लगातार इनका काउंटर चलता रहा, लेकिन हवा में गोली चलाते रहे, मिलिटेंट भाग गए। मोदी जब से आए तब से बड़ा मजबूत हो गया। जब से मोदी आए हैं, जब हिंदुस्तान मजबूत नहीं है, हिंदुस्तान कमजोर हुआ है। हिंदुस्तान के टॉप व्यापारी हिंदुस्तान छोड़ के बाहर के कंट्रियों में बिजनेस कर रहे हैं। जहाँ तो इस मुल्क के अंदर अबानी और अडानी इनका राज्य चलाना चाहते हैं। इनको ये सारा संस्थान जो कांग्रेस के राज में बनी है वो सारे बेचना चाहते हैं, बेची हुई है। अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, उस पर बोल नहीं पा रहे हैं कुछ मोदी जी। इसके ऊपर अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगाया, बढ़ाया है। इस मुल्क का, देश की जनता का लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो गया, लेकिन मोदी इसके ऊपर कोई बयान नहीं देता है। ये कहते हैं ये ट्रंप मेरा दोस्त है। ये दोस्त है, देश की जनता को कंगाल कर दिया। ये ऐसी दोस्ती है देश के नौजवानों को, जो जहां इस सरकार ने रोजगार नहीं दिया। जब से ये मोदी सरकार 2014 के बाद जब से ये सरकार आई है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई और गरीबी इस मुल्क के अंदर बढ़ी है। ये जो राहुल गांधी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, ये मोदी का झूठा नारा है। ये राहुल गांधी का आम है, भारत जोड़ो, देश जोड़ो, जनता जोड़ो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इसको आने से देश में कुछ बदला नहीं। को कहाँ बन। ये जो गुजरात की बात करते हो आप, ये गुजरात तो 11 साल से रही है। गुजरात बनाया किसने? ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल और बहुत से जो लीडर हैं हमारे, ये गुजरात कांग्रेस ने बनाया। ये कांग्रेस का गुजरात है। पूज्य महात्मा गांधी और सरदार साहब की पावन भूमि पे 2 दिन का ये कांग्रेस पक्ष का राष्ट्रीय अधिवेशन, मैं मानता हूँ गुजरात कांग्रेस के लिए, गुजरात कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता के लिए एक नई ऊर्जा का माध्यम बनेगा। और साथ साथ में यही गांधी सरदार की भूमि से, जैसे पहले आज़ादी जंग में हमको मार्गदर्शन मिला, इसी तरह फिर से एक बार जो अहंकारी शासक है मोदी शाह की, इसके खिलाफ का एक जो ऊर्जा के साथ विचारधारा की लड़ाई में एक नई ऊर्जा हमको मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरह के राहुल जी ने गुजरात पे फोकस किया है, गुजरात में आके कार्यकर्ता से संवाद किया, इसी तरह से अधिवेशन से भी एक नई ताकत से साथ हम सेवा और समर्पण के भाव से संघर्ष करेंगे और लोगों के बीच में जाके इस बात करेंगे कि विचारधारा की लड़ाई में कांग्रेस के कार्यकर्ता जन जन तक पहुँचाएगा। एक विभाजनकारी विचारधारा, RSS की विचारधारा के खिलाफ लोगों के जोड़ने की और लोगों के बीच में सद्भाव खड़ी करने वाली कांग्रेस की विचारधारा। बापू का गुजरात है, ये पटेल का गुजरात है, बीजेपी कहती है ये शाह और मोदी का गुजरात है। मुझे लगता है अहंकारी शासक है, जिसने आज़ादी के जंग में अंग्रेजों का साथ दिया। इसी विचारधारा वाले कैसे बापू सरदार के साथ अपने अपना सरदार साहब का नाम हटा के अपना नाम रखने वाले ऐसे कैसे शासक है? मैं मानता हूँ ये सोच के खिलाफ लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। हाँ बताइए, अब बताइए, जो ये मुद्दे चल रहे हैं देश में, इस पे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं मोदी जी। देखिए सच्चाई ये है कि मोदी जी इस देश में संसद को रात के 2:30 बजे तक चलाते हैं, रात के 4 बजे तक चलाते हैं वक्त पे चर्चा करने के लिए। क्यों? ताकि इस देश में जब अमेरिका जो है 26% टैरिफ लगाता है उस पर चर्चा ना हो। मोदी जी इस वक्त के चर्चा के उससे इस देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं कि कैसे मोदी सरकार ने अपने मित्र अंबानी को बचाने के लिए इस देश का 1750 करोड़ का नुकसान करा दिया। उससे मोदी जी ध्यान भटकाना चाहते हैं। आज हम लोग गुजरात में आए हैं, हमारे देश के सबसे बड़े जो महान नेता हैं, जो सरदार पटेल जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, उनकी जन्मभूमि पे हम यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पर आके हम अपनी आज़ादी की लड़ाई जो हमने पहले लड़ी थी, पहले हमारी, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, वो पहले की लड़ाई हमारी थी विदेशों से, लेकिन आज की जो हमारी ये लड़ाई है वो हमारी खुद की सरकार से। आज हमें लड़ाई लड़नी है, हमें आज़ादी की लड़ाई लड़नी है बेरोजगारी के खिलाफ। हमें आज़ादी की लड़ाई लड़नी है कि किस प्रकार से इस देश की सरकार जो है जाति के आधार पे, धन के आधार पे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, उसका खिलाफ हमें ये आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। गुजरात है, गुजरात मॉडल के नाम पे मोदी जी देश की सत्ता पे काबिज हुए। गुजरात मॉडल है क्या? थोड़ा समझाइए, क्या नजर आ रहा है गुजरात मॉडल के नाम पे आप? गुजरात मॉडल जो है पूरा का पूरा आज चरमरा चुका है।
और जो एक ढोंग जो मोदी जी ने एक जुमला इस देश की जनता को 2014 में दिया था, जिससे इस देश की जनता जो थी वो बहक गई थी, वो अब बहकेगी नहीं। गुजरात मॉडल उनका क्या है? आज सच्चाई ये है कि आज गुजरात के स्कूलों में टीचर्स नहीं है। गुजरात और उनका मॉडल ये है कि आज इस देश में महिलाएं जो है गुजरात की वो सुरक्षित नहीं है। गुजरात मॉडल उनका ये कि आज बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। गुजरात मॉडल उनका ये कि आज जगह जगह पे जो है पुल ढह रहे हैं। गुजरात मॉडल उनका ये कि आज सड़कों पे आज गड्ढे इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये उनका गुजरात मॉडल है जिसका आज वो ढोंग रचते थे। कांग्रेस कह रही है बापू और पटेल का गुजरात है। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि शाह और शहंशाह का गुजरात है ये। यही तो उनका अहंकार है कि वो पटेल और जो गांधी जी का जो गुजरात है जिससे पूरे विश्व को जाना जाता है। आज भारत की पहचान जो है नाथूराम गोडसे से नहीं होती, भारत की पहचान आज महात्मा गांधी से होती है। तो मोदी और शाह जैसे कितने भी सैकड़ों आज लोग आ जाए, नेता आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, लेकिन गांधी से उनका अस्तित्व नहीं छीन सकते, उनकी पहचान नहीं छीन सकते। आज भी ये देश गुजराती नहीं बल्कि ये देश आज भी गांधी के देश से जाना जाता है। आप विदेश में किसी से भी मिले, सब कहेंगे कि ये भारत जो है अहिंसा का, सत्य का देश है। और इसी देश से, इसी गुजरात से जो है अब 2027 में एक बड़ा संदेश जाएगा जब मोदी जी की बहुत बड़ी हार होने वाली है। राहुल गांधी तो बहुत फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब गुजरात में बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। और ये राहुल गांधी जी जो है ना, उन्होंने अपने बब्बर शेर को अब एक मैसेज दे दिया। अब यहाँ पे मौजूद जो है कि आप देख रहे हो ना, 3 दशक से हमारी गुजरात में सरकार नहीं है। उस ऊर्जा के बाद भी आज गुजरात में इतना बड़ा आयोजन कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये दर्शाता है कि आज गुजरात जो है बदलाव चाहता है और बदलाव होगा। और ये संदेश उनके बब्बर शेर को मिल चुका है। ये अधिवेशन हो रहा है, गुजरात वासी हैं आप, क्या बदलेगा इस अधिवेशन से? कांग्रेस में क्या बदलेगा? देखिए, पूरे गुजरात में जब से आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में कहा है, जो चैलेंज दिया है कि हम आपको गुजरात में, भाजपा को गुजरात में हराएंगे, तब से गुजरात की हवा बदलेगी। गुजरात के लोगों में, गुजरात की जनता में एक ऐसी प्रबल इच्छा अपने दिलों में बैठ गई है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 2017 में जो कसर छूट गई थी वो आने वाले 2027 में पूरी होने वाली है। क्या दिक्कत है? बीजेपी से दिक्कत क्या है ये बताइए। यहाँ का युवा बेरोजगार है। जब वो सरकारी नौकरी के लिए पर्चा भरता है तब उसका पेपर लीक हो जाता है। यहाँ पे भ्रष्टाचार से पूरी गुजरात की जनता, पुलिस प्रशासन से लेके कलेक्टर ऑफिस तक सभी लोग भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं जो गुजरात की जनता की जेब काट रहे हैं। साथ साथ यहाँ की महिलाएं परेशान हैं। एक ऐसा गुजरात हुआ करता था जब यहाँ पे डांडिया गरबा सुबह 4 बजे तक चलता था और आज 12 बजे बंद होते भी आज महिलाएं, बेटियां यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे ऐसी घटनाएं हो रही है कि हमारी 6 साल की बच्ची के साथ उसी स्कूल का आरएसएस में जुड़ा हुआ बंदा 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश करता है, दुष्कर्म की कोशिश करता है, उस बेटी को मार देता है। अच्छा, ये बताइए, ये गुजरात लोग कह रहे हैं ना कि गांधी का है, पटेल का है, बीजेपी वाले तो कहते हैं कि मोदी शाह का है। बीजेपी का गढ़ है गुजरात। जब विश्व में जाते हैं तो वो अपना सर झुकाते हैं गांधी के सामने, और जब गुजरात की बात आती है तो गांधी के हत्यारे गॉडसे, वो गॉडसे की विचारधारा पे चलते हैं। आज गुजरात के जामनगर में गॉडसे की विचारधारा से ग्रस्त ये भाजपा के शासन में नथुराम गोडसे की मूर्ति लगती है, और जब उसे कांग्रेस का कार्यकर्ता तोड़ता है तो मूर्ति लगाने वाले के ऊपर केस नहीं, तोड़ने वाले पे केस होता है। आज वापी में, गुजरात में रामनवमी के दिन राम के साथ नथुराम को कंपेयर किया जा सकता है। इससे बड़ी चिंताजनक घटना क्या हो सकती है शासन में? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये समझ लीजिए कि वो गॉडसे के 2 हिस्से हैं। उन्होंने गुजरात में नफरत का बीज बोया है और गुजरात की जनता चाहती है मोहब्बत, भाईचारा, शांति, ऊर्जा। यहाँ पे जिस तरह का माहौल गुजरात में उन्होंने पिछले 30 साल से बनाया है। बताइए, पहले गांधी थे, पटेल थे, तब उन्होंने अंग्रेजों के तानाशाही शासन को उखाड़ फेंका। गुजरात से उस क्रांति की शुरुआत हुई, पूरे देश में गई।
अब कांग्रेस बीजेपी को कैसे उखाड़ के फेंक पाएगी, ये कैसे संभव है? ये क्रांति भी इस बार भी गुजरात से शुरू होगी। वापिस जो अंग्रेज जिस तरह से शोषण करते थे, जिस तरह से त्रासदी करते थे, उसी तरह का शासन आप देखेंगे। तो प्रेस के ऊपर प्रेशर आप देखेंगे कि सरकारी एजेंसी भी उनके कहने पे काम करती है, चाहे ईडी, आईटी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन। तब कांग्रेस का कार्यकर्ता रोड पे निकला था अंग्रेजों के समय में, और उसी तरह आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता रोड पे निकलेगा। मोदी का कहता है ना 56 इंच का सीना है, विश्व गुरु बन गया भारत। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, मोदी बोल नहीं पा रहा है। आज एक नेता कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, वो कहते थे पहले कि 56 इंच का सीना गधे का होता है। अभी बीजेपी में विधायक है, वही कहते थे कि 56 इंच का सीना गधे का होता है। तो आज वो उनसे पूछ लिया जाए, जो भाजपा के नेता जो हैं, जो उनको कहते थे कि ये गधे का सीना है, तो आप ही समझ लीजिए कि 56 इंच का सीना किसका होता है।